को भी लगे कि अंदर से आप टूट रहे हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि समाज में जो बिखरा है वहीं आगे चल के इतिहास में निखरा है। तो मेहनत से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो समाज में बिखरा नहीं वह इतिहास में निखरा नहीं। आइए आज के क्लास का शुरुआत करते हैं। और आज हम एक फिजिक्स के बहुत ही शानदार टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हम इसमें समझेंगे कि राशि क्या होता है, राशि कई प्रकार का होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है तथा स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो आइए आज के क्लास का शुरुआत करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि जो होता है, भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। यानी एगो वेक्टर क्वांटिटीज होता है और एगो स्केलर क्वांटिटीज होता है। इस पर आपको ध्यान रखना है। राशि दो तरह की होती है, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि, यानी वेक्टर और स्केलर। देखिए, सदिश राशि क्या है। देखिए, यहाँ दो गो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला है परिमाण और दूरी। कहने का मतलब दिशा, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो वह सदिश है, लेकिन जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो वो अदिश है। सिंपल सा चीज़ है, हम इसको हार्ड नहीं बनाएंगे। अगर किसी राशि में परिमाण, परिमाण का मतलब होता है वजन, अगर किसी राशि में परिमाण भी हो और अगर किसी राशि में दिशा भी हो तो वह सदिश है, लेकिन अगर किसी राशि में केवल परिमाण हो तो वह अदिश है। यहाँ आपसे कई तरह से ये सवाल पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि सदिश राशि क्या है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वह सदिश राशि है, लेकिन जिसमें केवल परिमाण होगा दिशा नहीं होगा वह अदिश राशि है। देखिए, सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सदिश राशि में विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, त्वरण है, और सारे हो सकते हैं, लेकिन यह एग्जाम्पल आपको देखना है। विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बल जो है वह सदिश है कि अदिश है। देखिए, बल जो है उस सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और बल भी एक ऐसा भौतिक राशि है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। आइए अदिश राशि को समझते हैं। अदिश राशि को हम स्केलर बोलते हैं, जिसमें दिशा तो नहीं होता है, केवल परिमाण ही होता है। जैसे दूरी है, चाल है, शक्ति है, ऊर्जा है, द्रव्यमान है। दूरी भी अदिश है, चाल भी अदिश है, शक्ति भी अदिश है, ऊर्जा और द्रव्यमान भी अदिश है। देखिए, द्रव्यमान कैसे अदिश है, क्योंकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। मान लीजिए ये 5 ग्राम का है, तो केवल इसमें परिमाण वजने ना है, दिशा तो नहीं है, हम फेंकेंगे तो कहीं ये जा सकता है। तो ये समझिए, जिसमें केवल परिमाण है वह अदिश है, जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा और द्रव्यमान। तो ये आप समझे भौतिक राशि जो दो प्रकार का होता है, सदिश और अदिश। आइए इसी प्रकार एक और राशि को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है मूल राशि, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, मूल राशि क्या है थोड़ा समझिए। अगर कोई राशि किसी पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है, ना वह सदिश में शामिल है ना वह अदिश में शामिल है, तो उसे हम मूल राशि कहेंगे। जैसे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है। ये लंबाई ना सदिश में शामिल है ना अदिश में शामिल है, समय ना सदिश में शामिल है ना अदिश में शामिल है। यानी वैसा राशि जो दूसरे राशि से स्वतंत्र है उसे हम मूल राशि कहते हैं। इसी प्रकार एक और राशि को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है व्युत्पन्न राशि। देखिए, एगो तो मूल राशि वह स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन जो राशि किसी दूसरे पर निर्भर है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे दूरी है, देखिए जैसे चाल है, दूरी नहीं चाल है, और चाल जो है वो दूरी और समय दोनों पर निर्भर है। थोड़ा सा यहाँ समझने का हम प्रयास करते हैं। मूल राशि जो स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है,
लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है यह ऐसा राशि है जो दूसरे राशि पर निर्भर रहता है। जैसे कि चाल है, चाल किस पर निर्भर है? तो दूरी और समय पर। उम्मीद है कि आपको ये भौतिक राशि समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे बीमा क्या है तथा किसी बीमा से मात्रक कैसे निकाला जाता है।